नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर से पहले हम लोग कौन सी 5-6 सब्जी लगाएं जिससे हम लोग सबसे अच्छा उत्पादन, साथ में मंडी भाव भी हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा जो कि देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए ये हम लोग जानेंगे 5-6 सब्जियों के बारे में, एक एक करके। हाँ, कौन सब्जी कैसी क्वालिटी है, कौन सी सब्जी किस समय लगाएं तो कैसा उत्पादन होगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है, A to Z जानकारी, साथ में खेत की तैयारी कैसे करनी है, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन हम लोग कैसे ले, सब कुछ A to Z इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले। चलिए आइए हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल जो सब्सक्राइब हो, साथ वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोग जरा भी वीडियो को स्किप करते हैं आप लोग जानकारी चूक सकती है और इससे आप लोग खेती भी नुकसान हो सकती है। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, पूरी पूरी अच्छी तरह से समझे, उसके बाद आप लोग अगर खेती करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा सा जो कि मुनाफा मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए जानना स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन कौन सी खेती कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर, अगर सबसे कम लागत में हम लोग बात करें कौन सी खेती है, तो अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं गाजर खेती करना, तो बिल्कुल ही गाजर खेती कर सकते हैं, क्योंकि गाजर खेती से आप लोग बहुत अच्छा सा पता है कि उत्पादन मिलता है और सबसे कम लागत में आप लोग को सबसे अधिक मुनाफा मिलता है। इस वजह से अगर आप लोग सोच रहे हैं गाजर खेती करना, तो बिल्कुल ही गाजर खेती कर सकते हैं। साथ में हम लोग बात करें इस खेत की तैयारी कैसे करनी है, कैसे कैसे क्या करना है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग पूरी अच्छी तरह से इसकी पूरी बाकायदे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैंने उसमें सारी जानकारी दी, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन आइए शॉर्ट में या फिर हल्का फुल्का जान भी लेते हैं, हाँ खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बीज की बुआई करनी है, A to Z आइए जानकारी इसमें भी हम लोग ले लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर हम लोग गाजर खेती करते हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सबसे मेन टॉपिक ये है। तो क्योंकि टेम्परेचर अगर अच्छी नहीं होगी और अच्छा मौसम नहीं मिलेगा तो हम लोग जो कि गाजर खेती खराब हो सकती है या फिर अच्छी उत्पादन नहीं देगी। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग गाजर खेती करते हैं, टेम्परेचर कम से कम 12 से लेकर के 36 डिग्री अगर है, तो इसमें अगर आप लोग गाजर खेती करते हैं तो बहुत सही रहने वाला है। साथ में हम लोग बात करें खेत की तैयारी के लिए हम लोग कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें जैविक खाद में कि हम लोग कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग चाहे तो 2 या 3 टाली गोबर खाद का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग पास गोबर खाद है तो आप लोग कोई भी जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बेसल डोज में अगर हम लोग बात करें तो 25 किलो जिप्सम और 50 किलो SSP सिंगल सुपर फास्फेट, एक इन दोनों खादों का मिक्सचर करके जो छिड़काव करा, उसके बाद अपने खेत को रोटावेटर जोताई करा, इस तरह आप लोग करते हैं, आप लोग खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली। साथ में आप लोग चाहे तो DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करें कौन सी बीज सबसे अच्छी हो सकती है, वो भी गाजर खेती के लिए। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी मैंने बीजों के बारे में जानकारी दी, आप उसको भी चाहे तो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैंने ये भी उसमें बताया कि हाँ कितने दिनों में कौन सी बीज तैयार होगी। लेकिन आइए चलिए हम लोग इसमें भी जान लेते हैं हाँ कौन सी बीज कितने दिनों में तैयार होंगी। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं पूसा वृष्टि के नाम से। अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते बिल्कुल ही बुआई कर सकते, क्योंकि इसका क्वालिटी या फिर फल की साइज या फिर बहुत ही अच्छी तैयार होती है। अगर आप लोग सोचे इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते। अगर आप लोग को जो कि 60 से 90 दिनों के अंदर उत्पादन बहुत ही अच्छा सा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आप लोग सोचे इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते। दूसरे नंबर पे आ जाती है नैंटिस के नाम से। अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते हैं बिल्कुल इन दोनों में से जो भी बीज की बुआई करना चाहते हैं बिल्कुल ही बुआई कर, आप लोग बहुत ही अच्छा जो कि उत्पादन मिलने वाला है। साथ में हम लोग बात करें 1 एकड़ में बीज कितने लगने हैं, क्योंकि बहुत किसान भाई अच्छी तरह से नहीं जानते हाँ कौन सी बीज का कितना हम लोग इस्तेमाल करना है, और बहुत ही जगह पे कम बेसी बीज करते हैं और हम लोग को उत्पादन अच्छा नहीं मिलता। तो इस वजह से आइए हम लोग सटीक जान ले कि हाँ हम लोग को कितना बीज लगने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग 1 एकड़ में गाजर खेती करते हैं तो कम से कम 3 किलो से 3.5 किलो तक बीज आप लोग के 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। इसलिए आप लोग इतना ही बीज का इस्तेमाल करें। साथ में हम लोग बात करें, अगर हम लोग बीज की बुआई करें उससे पहले हम लोग को बीज का उपचार करना बहुत ही जरूरी। तो हम लोग बीज का उपचार कैसे करें। दोस्तों 1 किलो बीज में आप लोग कोई 5 ग्राम फंगीसाइड दवा का इस्तेमाल करके उसको कुछ घंटों के लिए छांव में सुखा दे। उसके बाद आप लोग अगर बीज की बुआई करते हैं तो आप लोग बीजों में कोई भी रोग नहीं लगने वाला। इस बात का आप लोग जो ध्यान रख के यही काम करें। इसके साथ हम लोग बात करें कितने दिनों में हम लोग उत्पादन मिलना स्टार्ट हो। दोस्तों अगर आप लोग गाजर खेती करते हैं तो 60 से 90 दिनों में उत्पादन मिलना आप लोग को बहुत अच्छा सा स्टार्ट हो जाए। और बाजार भाव के बारे में बात आप लोग बिल्कुल ही देख सकते हैं कितना अच्छा सा मंडी भाव इसमें चल रहा है। अगर नहीं जानते तो हम लोग बता दें, हम लोग एरिया में कम से कम 50 से 60 रुपए 100 रुपए किलो तक कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग सोचें गाजर खेती करना तो बिल्कुल ही गाजर खेती कर सकते। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि हम लोग कौन सी खेती करें। अगर आप लोग इस समय सोच रहे हैं हरे मटर खेती करना तो बिल्कुल ही हरे मटर की भी खेती कर सकते हैं। इसकी अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल जाकर इसकी भी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें जानकारी दी हाँ मटर खेती कैसे करनी है। लेकिन आइए चलिए हम लोग बात भी कर ले हाँ मटर खेती कैसे करें। मैंने आप लोग को अब तक बताया अगित्ती मटर, लेकिन अब आ चुकी है बारी मध्य मटर की खेती के बारे में। इसकी अगर आप लोग पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट भी करते हैं हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं A to Z जानकारी आप तक लेकर के आ जाऊंगा। तो इस वजह चलिए आइए हम लोग जान भी लेते हैं हाँ कैसे कैसे खेती करनी है मटर की। दोस्तों मटर खेती के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी बहुत ही जरूरी। आप लोगों को तो ये बात पता है कि हाँ खेत की तैयारी कैसे करनी है। मैंने पहले आप लोग बताया हाँ खेत की तैयारी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से खेत की तैयारी थोड़ा मोड़ा अलग अलग खादों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करनी है। इसके बाद आप लोग बीज के बारे में सोचेंगे हम लोग कौन सी कंपनी बीज की बुआई करें। आप चाहे तो नामधारी कंपनी बीज की बुआई कर सकते, क्योंकि इस कंपनी बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं, वो भी मटर खेती के। इस अगर आप लोग सोचे इस बीज की बुआई करना बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरी बीज के बारे में बात करें, एडवांटा कंपनी गोल्डन GS10 के नाम से एक बीज आती है। आप इस बीज की भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बीज
बहुत ही अच्छे खासे। और सबसे अच्छी के बीज के बारे में बात करें तो आप चाहे तो AP3 के नाम से एक मटर की बीज आती है, आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं। तो इस बीज की क्वालिटी आप लोग को बहुत ही अच्छे से देखने को मिलने वाले। तो बिना देर के आप लोग इन तीनों में से जो भी बीज की बुआई करना चाहते हैं बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। साथ में आप लोग अगर इसकी समतल खेतों में खेती करते हो आप लोग को पानी का निकास करना बहुत ही जरूरी, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अगर आप लोग ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें आप लोग जो कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए पानी का निकास जरूर जरूर कर लें। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ऐसे मटर खेती करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिल रहा है। इसके साथ ही आइए इससे अगली खेती के बारे में भी हम लोग जाने हैं, इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों इस समय अगर आप लोग सोच रहे हैं मूली खेती करना तो बिल्कुल ही मूली की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मूली खेती से आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिल रहा है। आप लोग ये तो बात पता है। इससे मंडी भाव के बारे में बात करें तो आप बिल्कुल ही देख सकते हैं कम से कम 30 से 40 रुपए किलो देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप लोग सोचे हैं मूली की बुआई करना तो बिल्कुल ही मूली की बुआई कर सकते हैं। वैसे मूली 12 महीने इसकी खेती की जाती है, लेकिन अगर अच्छे उत्पादन के बारे में बात करें इस समय जो कि अगर किसान भाई बुआई करते हैं तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिला। और साथ में मंडी भाव, क्योंकि अभी बरसात का सीजन खत्म हो रहा है और बहुत किसान भाई भी सोच रहे हैं हाँ हम लोग मूली खेती करें या ना करें, या फिर किसी प्रकार की खेती करें या ना करें, क्या बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बिल्कुल ये ना सोचे, आप लोग बिल्कुल खेती करें। थोड़ा मोड़ा आप लोग रिस्क अगर लेते आप लोग को अच्छा मुनाफा भी मिलने वाला है, इसलिए आप लोग जो थोड़ा मोड़ा रिस्क लेके मूली खेती कर ले। इसके अलावा अगर इससे अगली खेती के बारे में बात करें, हाँ इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं, आप चाहे तो पालक की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पालक खेती से भी आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिला। आप लोग को ये तो पता है। और इस समय जो भी किसान भाई पालक खेती करेंगे कम से कम 20 से 40 रुपए 50 रुपए किलो तक मंडी भाव देखने को मिलने वाले। बाद में इसकी खेती कैसे करनी है, कौन सी बीज की बुआई करनी है, अब हमें चाहे जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरी जानकारी दी कि हाँ कैसे पालक खेती करनी है, कौन सी बीज की बुआई करनी है, कितने दिन में कौन सी बीज तैयार हो, क्या क्या करना है, सब कुछ A to Z जानकारी इसमें। तो आप बिना देर के जरूर जाए हमारे चैनल पे इसकी पूरी वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोग पालक की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए इससे अगली हम लास्ट खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हाँ इससे अगले हम लास्ट खेती कौन सी कर सकते हैं। अगर आप लोग इस समय सोच रहे हैं बैगन खेती करना तो बिल्कुल ही बैगन खेती कर सकते हैं। इससे बैगन खेती जो भी किसान भाई करेंगे उन लोगों को बहुत ही अच्छा सा लाभ मिलने वाला। अगर आप लोग सोचे कम लागत में अच्छा मुनाफा लेना बिल्कुल ही बैगन खेती कर सकते हैं। वो भी हम लोग बात करें कौन सी बैगन की, आप तीनों में से कोई भी कलर के बैगन की बुआई कर सकते हैं। तीन कलर कौन कौन से आए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर आ जाए सफेद वाले बैगन। अगर आप लोग इसकी खेती करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा सा इसको उत्पादन मिला, क्योंकि इसका डिमांड हमेशा ही बना रहता है और इसका डिमांड अक्सर करके नवंबर और दिसंबर में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग इसमें बुआई करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिला। दूसरे नंबर आ जाती है हरी वाली बैगन की बुआई। अगर आप इस बैगन की बुआई करने से बिल्कुल इस बैगन की भी बुआई कर सकते आप लोग बहुत अच्छा सा इससे उत्पादन मिलने वाला है। तीसरे नंबर आ जाती गुलाबी वाली बैगन। अगर आप लोग इस वाली बैगन की बुआई करने से बिल्कुल ही बुआई कर आप लोग इन तीनों से बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। साथ में हम लोग बात करें कौन सी बीज की बुआई करें आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने BNR कंपनी की 15-20 बीजों के बारे में बताया, उनमें जो भी बीज पसंद है आप उस बीज की बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग सोचें इसके अलावा बीज की बुआई करना आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं हाँ इसके अलावा कोई और बीजों के बारे में जानकारी चाहिए तो। और इसके साथ हम लोग बात करें खेत की तैयारी कैसे करनी है या फिर कौन सी विधि से इसकी बुआई करनी, चलिए आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों खेत की तैयारी के बारे में बात करें, आप लोग जैसे अन्य प्रकार की सब्जियों के लिए खेत की तैयारी करते हैं वैसे आप लोग को जो कि इसकी भी खेत की तैयारी करनी है। साथ में हम लोग बात करें लाइन से लाइन में पौध से पौध दूरी कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइन से लाइन में पौध से पौध दूरी अच्छी तरह से नहीं रखेंगे आप लोग बैगन खेती खराब हो सकती है। तो आप लोग अगर बैगन खेती करते हैं तो लाइन से लाइन दूरी कम से कम 3 से 4 फीट रखते हैं और पौध से पौध दूरी आप लोग कम से कम 1.5 से 2 फीट रखेंगे तो आप लोग बैगन खेती से अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। तो इस तरह आप लोग जो बैगन खेती कर ले। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग ज्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो आप लोग किस खेती चाहिए आप हमें कमेंट जरूर कर दे। तो मिलता है अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।